नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सत्य घटना पे आधारित में। मैं आपका दोस्त अमित आज आपको रामपुर के अजय की कहानी बताऊंगा। तो दोस्तों, ये बात है करीबन 6 साल पहले की, जब अजय गर्मियों की छुट्टियों में अपनी बुआ के घर यानी कि राजगढ़ घूमने आया था। उसकी बुआ ने उसकी खूब खातिरदारी करी, उसे खूब खिलाया पिलाया और गाँव में भी घुमाया। गर्मी की छुट्टियाँ अब ख़त्म होने वाली थी, तो अजय ने मन बनाया कि अब घर वापस चलता हूँ। उसने अपनी बुआ से कहा तो वो बोली, ठीक है, तुम कल घर चले जाना, आज मैं तुम्हारे लिए मिठाइयाँ बना देती हूँ। अजय खुश होकर बोला, ठीक है बुआ जी। उसकी बुआ ने बड़ी मन से उसके लिए 3-4 तरह के लड्डू बनाए और उन्हें अलग अलग डब्बों में पैक करके अजय को दिया और बोली कि सारे अकेले मत खाना, बल्कि अपने दोस्तों को भी खिलाना और अपने भाई बहनों को भी खिलाना। ये कहकर वो बोली, अब तुम जाओ, एक काम करना, गांव के जिस रास्ते से तुम आए थे उससे ना जा कर के बल्कि दूसरे वाले रास्ते से चले जाना, जहाँ पर वो पीपल का पेड़ है, वहाँ से तुम जल्दी घर पहुँच जाओगे। वो बोला, ठीक है बुआ जी, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो अपनी साइकिल लेकर वहाँ से चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि यहाँ से रास्ते 2 तरफ को बट रहे थे। तो उसने पास में बैठे एक आदमी से पूछा, भाई साहब, ये रामपुर को कौन सा रास्ता जाता है? तो वो बोला, आप रामपुर जा रहे हैं तो ये बड़े वाली रोड पकड़ के चले जाइए, जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि रात भी होने वाली है। और हाँ, रास्ते में अगर तुम्हें कोई आवाज़ दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। वो हंसकर बोला, क्यों, ऐसा क्या है, ऐसी क्या बात है वहाँ? तो वो आदमी बोला, ये एक शापित रास्ता है, यहाँ पर शाम को शैतानी शक्तियाँ अपने चरम पर होती हैं, तो थोड़ा ध्यान से जाना। वो हंसकर बोला, आज के ज़माने में भी आप इन बातों में को मानते हैं, इन बातों में विश्वास रखते हैं? ये कहकर वो वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर चलने के बाद एक बच्चे ने पीछे से उसे आवाज़ मारी, भैया सुनो, भैया सुनो। अजय ने पीछे मुड़कर देखा तो वो बच्चा बोला, भैया आप रामपुर जा रहे हो तो मुझे भी रास्ते में छोड़ देना। अजय ने उस बच्चे को अपनी साइकिल पर बैठाया और चलने लगा। अजय ने उस बच्चे से पूछा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? इस वक्त तो तुम्हें अपने घर पर होना चाहिए था। तो बच्चा बोला, भैया हम लोग यहाँ पर खेल रहे थे तो समय का पता ही नहीं चला और थोड़ा सा लेट हो गया। अजय हंसने लगा और बोला, सही है, कोई बात नहीं। अब अजय बोला कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, रास्ते में ही है, चलो दिखा दूंगा आपको भी। कुछ दूर चलने के बाद शमशान के सामने उस बच्चे ने अजय से साइकिल रुकवाई और बोला, भैया यही है मेरा घर। तो अजय बोला, ये तो शमशान है, ये तुम्हारा घर कैसे हो सकता है? तो वो बोला, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं तो मैं अपने भाई के साथ यहीं पर रहता हूँ। अजय को कुछ अजीब लगा और वो बोला, तो ठीक है, फिर मैं अब चलता हूँ। तो वो बच्चा बोला, भैया बहुत भूख लग रही है, अगर आपके पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। तो अजय ने बैग से मिठाई का एक डब्बा निकाला और उसे खोल कर देखा तो उसमें मिठाई नहीं बल्कि राख थी। वो अब थोड़ा सा डरा हुआ था और उसने दूसरा डब्बा निकाला तो उसमें भी वही राख थी, और ऐसे ही उसने तीसरे डब्बे को खोला तो उसमें भी राख मिली। अजय के होश उड़ गए। तभी उस बच्चे ने उसके हाथ से वो डब्बा छीन लिया और उस राख को देखकर खुश होने लगा। वो जोर जोर से हंसने लगा। अजय ने साइकिल वहीं पर पटकी और भागने लगा। कुछ दूरी के बाद वो नीचे गिर गया। उसे उस बच्चे के हंसने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वो उठा और फिर भागने लगा। जैसे तैसे वो भागकर अपने घर पहुंचा तो उसकी हालत देखकर घर में सभी लोग बहुत डर गए थे। उसके पिता ने उससे पूछा, अजय क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो, और तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हैं, और तुम्हारी साइकिल कहाँ है? वो बताना चाह रहा था लेकिन वो एकदम से बेहोश हो गया, कुछ नहीं बोल पाया हो। उसके पिता उसे डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर बोला, गर्मी में कभी कभार ऐसी कमजोरी से चक्कर आ जाता है, डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में खुद ब खुद होश में आ जाएगा। वो वापस अजय को घर लेकर आए। जब वो होश में आया तो उसने अपनी सत्य घटना सभी को बताई तो उसके घर वाले काफ़ी डर गए। सुबह दिन निकलते ही वो अजय को एक पहुंचे हुए बाबा के पास लेकर गए। तब उस बाबा ने बताया कि उसकी बुआ काफ़ी दिनों से संतान को तरस रही थी और कल अमावस्या भी थी, तो उसने उस डिब्बे में मिठाई रखकर उस शमशान में रहने वाली आत्माओं से इस बच्चे की बलि के बदले एक पुत्र को मांगा था। अगर ये बच्चा रात भर होश में ना आता या फिर वहीं पर रह जाता तो फिर इसका बचना मुमकिन नहीं था।
बच्चे की माँ को बच्चे की सुरक्षा और मानसिक शांति के लिए आने वाली 3 अमावस्या को व्रत रखना होगा और मटके में रखे हुए जल से ही लगातार 10 दिन तक स्नान करना होगा। तभी जाकर ये आत्माएं अजय का पीछा छोड़ेंगी। जाओ, सब कुशल ही होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट करके बताइए और अपने सुझाव कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।